अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 14, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है संभावना, या फिर किसी भी चीज़ के होने की संभावना। तो उसको हम संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पहले आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एन आउटकम, यानी कि एक प्रोसेस है जो आउटकम प्रोड्यूस करती है। दैट कांट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, यानी कि उसको हम सर्टेनिटी से प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और बट ऑल आउटकम्स आर नोन, और उसके सारे आउटकम्स हमें नोन होते हैं। हम एग्जांपल में देखते हैं टॉसिंग का कॉइन। जैसे टॉसिंग का कॉइन है एक एग्जांपल है, जिससे हमें पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन हमें पता है हेड या टेल में से कुछ आएगा। जैसे हमारा है कि थ्रोइंग का डाइस, हम एक डाइस थ्रो करेंगे तो हमें पता है 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि 1 आएगा कि 6 आएगा या 4 आएगा। इसी इसको हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं? तो उसकी प्रोसेस है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? यानी कि इफ पॉसिबिलिटी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स आर इक्वल, यानी कि सपोज हमारे पास ये है टॉसिंग का कॉइन, जिसमें हेड या आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। यानी कि इसके आने की भी संभावना उतनी है जितनी इसकी है, यानी कि ये हाफ 50-50% है दोनों की संभावना। तो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स टू नॉट हैपन, यानी कि सपोज हमारी हमसे पूछा है कि इसकी होने की संभावना क्या है, तो यह है हाफ। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालें तो यानी कि इसकी ना होने की संभावना क्या है, उसको ना होने की संभावना को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है यानी कि वो एक श्योर इवेंट है, यानी कि होगा। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है यानी कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि वो नहीं हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल्स। पहले देखते हैं एग्जांपल 1 कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बताना है कॉइन अगर हमने टॉस किया है तो। पहले हम देखते हैं कि कॉइन्स के आउटकम क्या क्या होते हैं। हम अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमारे दो ही आउटकम्स हो सकते हैं। तो हमको बोला है, पहले तो हम ये है हमारे क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है हमारे 1 और 2। हमारा जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमने ऊपर लिखा था कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने 2 हैं, ये हमने 2 लिख दिए हैं। अब हमसे क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है कि हेड आए उसमें। तो हेड आए तो हेड कितनी बार क्या है, हेड एक ही बार आ सकता है। हमारा फेवरेबल आउटकम है क्या 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो जाएगी 1/2। ये ऐसे हमें करना है। और बोला कि ऑल्सो फाइंड ऑफ टेल, टेल का भी फाइंड करना है। तो हमारे टोटल आउटकम है क्या 2, और हमारा जो फेवरेबल है वो है क्या टेल। तो टेल 1 है, ये है 1/2। ये आ गया हमारा हेड का, और ये आ गया हमारा टेल का। ऐसा हमें क्वेश्चन करना है। अब आते हैं हम सेकंड पे, कह रहा बैग कंटेन रेड ब्लू येलो बॉल ऑल आर आइडेंटिकल। यानी कि एक बैग है जिसमें रेड ब्लू और येलो कलर की बॉल है एक एक, और जो सारी आइडेंटिकल हैं। कृतिका टेक्स बॉल विदाउट लुकिंग टू इट, मतलब कृतिका ने एक बॉल निकाली है बैग में से। हमें प्रायोरिटी फाइंड करना है कि वो एक येलो बॉल होगी। तो हम देखते हैं पहले कि बॉल्स कितनी प्रकार की हैं, यानी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो हमारे टोटल आउटकम है एक है तो येलो बॉल है, एक है ब्लू, और एक है रेड बॉल। हमारे पास 3 बॉल्स हैं, यानी कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए वो हो गए 3। अब हमसे पूछा येलो। येलो हमें, यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो है हमारा येलो बॉल का आना। तो यहाँ पर येलो एक ही बॉल है, तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 1/3, इसकी 1/3 हो जाएगी। अब आए रेड बॉल पे, तो रेड बॉल में हमारे टोटल आउटकम्स वो 3 होंगे, और फिर जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो भी एक ही है, तो हमारा ये भी होगा 1/3। ब्लू में भी हमारा एक ही फेवरेबल आउटकम है, और टोटल हमारे 3 हैं, तो ये होगा 1/3। तो ये हो गए हमारे आउटकम्स। अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को फेंका गया है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़े नंबर आने की। तो हम सारे आउटकम्स लिखते हैं पहले तो 1 2 3 4 5 6। हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं 6, यानी कि जो फेवरेबल अपन हम टोटल करते थे, यानी कि टोटल हमारे जो है वो 6 हैं। अब हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से जो बड़े नंबर हैं उनके बारे में बात करना है। 4 से बड़े नंबर वो कितने हैं 5 और 6 हैं, यानी कि ये कितने नंबर हैं 2 हैं। तो हमारा जो फेवरेबल अपॉन टोटल है, हमें क्या बोला है कि 4 से बड़े नंबर आने चाहिए, यानी कि 4 से बड़े जो नंबर है वो हमारे फेवरेबल हैं, और 4 से बड़े जो नंबर है वो कितने हैं 2 हैं। तो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे 2, और जो हमारे टोटल है वो हमारे कितने हैं 6। तो ये हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 1/3। अब हमसे बोला है लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 4 से बड़े और 4 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमारे जो टोटल तो 6 ही रहेंगे जैसा कि हमको पता है। अब उन्हें बोला है कि हमारे फेवरेबल हैं 4 और 4 से छोटे।
तो इस बार हमारे 4 से छोटे और 4 जो फेवरेबल हैं वो हो जाएंगे 4, तो इसकी होगी 4/6, ये आएगा 2/3। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 4 की। अब आते हैं 4 पे। इन्हें बोला वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि एक कार्ड निकाला है 52 पत्तों में से, 52 हमारे ताश के पत्ते होते हैं। बोला कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, हमें जो एस निकलने की प्रोबेबिलिटी बताना है। जैसा कि हम जानते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 एस होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पीड, ये 4 एस होंगे हमारे। तो हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो एस कार्ड होगा। तो हमारे टोटल जो आउटकम्स है वो है 52, क्योंकि हम 52 पत्ते हैं हमारे पास, और हमारे जो फेवरेबल आउटकम यानी कि एस कितने हमारे पास 4 हैं, तो ये होगा 4/52, ये आएगा 1/13। ये हमारी एन एस कार्ड की है। बोला है नॉट एन एस कार्ड, यानी कि वो एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर हम टोटल में से एस कार्ड निकाल दें तो हमारे वही बचेंगे जो एस कार्ड नहीं है, तो ये आएगा 48 जो हमारे एस कार्ड नहीं है, ये नॉट एन एस कार्ड। तो हमारे फेवरेबल हो जाएंगे 48 और टोटल हो जाएंगे हमारे 52, ये हमारे हो जाएंगे नॉट एन एस कार्ड। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला देखा था कि हमें पहले पूछा था कि एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर हम वही कॉम्प्लीमेंट्री लगा दें तो नॉट एन एस कार्ड वाला बन रहा है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। अगर ये हम इसको ई मानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। हमसे क्या पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो जाएगा 1 माइनस ई है हमारा 1/13, ये आएगा 12/13। इसको हम काटेंगे तो ये 12/13 लिखा है। तो ये हमारा फॉर्मूले से भी हमने देख लिया। अब आ गए हम एग्जाम्पल 5 पे। कह रहा है 2 प्लेस टेनिस मैच, यानी 2 प्लेयर हैं वो टेनिस मैच खेल रहे हैं। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ फर्स्ट प्लेयर इज 0.63, यानी कि जो पहला प्लेयर है उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.63। हमें कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सेकंड, यानी हमें दूसरे वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी बताना है। यानी कि हमको क्या दिया है कि पहला प्लेयर जीत रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.63, हमको बोला है कि सेकंड प्लेयर जीत रहे उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। यानी कि अगर सेकंड प्लेयर जीतेगा तो पहला प्लेयर हारेगा, अगर पहला प्लेयर हार रहा है तो हमें यानी कि पहले प्लेयर की हारने की अगर हम प्रोबेबिलिटी बता दें तो वही होगी सेकंड प्लेयर की जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो हम अगर पहले प्लेयर की हारने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की 1 की, जो है हमारे पास 0.63, यानी ये है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लें, यानी कि ये जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम हारने की निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये हम करेंगे 1 माइनस 0.63, ये आएगा 7, 0.37, यानी कि ये आ गई हमारी फर्स्ट के हारने की प्रोबेबिलिटी। अगर फर्स्ट के हारने की प्रोबेबिलिटी ये है, यानी कि अगर फर्स्ट हारेगा तो सेकंड वाला जीतेगा, तो ये अगर हारने की प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट वाले की, तो ये सेकंड वाले की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी यही है, यानी कि ये हमारा आंसर है। कह रहा देयर आर 2 फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडेज, यानी कि हमारे पास 2 फ्रेंड हैं, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी कि उनका बर्थडे एक ही दिन आता हो। यानी कि अगर हमारे 365 डेज होते हैं साल में, उन्हें बोला कि लीप ईयर को हमें काउंट नहीं करना है, तो हम उसको 365 मान के चलेंगे। उन्हें बोला अगर 365 डेज होते हैं तो बोला है कि एक ऐसा दिन होगा जिस पर दोनों के बर्थडे सेम आते होंगे। तो हमारा जो फेवरेबल डे है वो सिर्फ एक है, इसमें उनके दोनों के सेम बर्थडे एक ही टाइम आएंगे। अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले वाली की, वो होगी 1/365, यानी कि हमारे जो टोटल हैं वो 365 है, और फेवरेबल यानी कि जिस दिन दोनों के बर्थडे साथ में पड़ेंगे तो वो एक ही दिन होगा, तो हमारा फेवरेबल होगा वो 1 होगा, 1/365 हमारी प्रोबेबिलिटी है। वो बोला डिफरेंट बर्थडे, यानी कि डिफरेंट बर्थडे यानी कि इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 1 माइनस 1/365, ये आएगा 364/365। अब इसको हम दूसरी मेथड से भी देख सकते हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि उनके बर्थडे सेम डेट पर नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर किसी का 1 तारीख को है तो 1 जनवरी को है, तो किसी का 1 को छोड़ के कहीं भी हो सकता है, 1 जनवरी को छोड़ के। यानी कि उनके पास कितने दिन बच रहे हैं, 365 में से 1 हटा दिया तो 364 बच रहे हैं। हमारे जो फेवरेबल डेज है वो 364 है, तो उसको हम लिखेंगे 364 अपॉन टोटल है हमारे 365, तो ये होगा 364/365, ये हमारा आंसर। अब आते हैं एग्जाम्पल 8 पे। कह रहा अ बैग हैज 3 बॉल्स
3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, यानी कि हमारे पास ये मार्बल्स हैं। कह रहा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, हम और उसमें से एक रैंडमली एक मार्बल उठा रहे हैं। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो एक वाइट मार्बल होगा। तो पहले हम देखते हैं हमारे टोटल मार्बल्स कितने हैं। जो हमारे फॉर्मूले में नीचे लिखा जाता है वो है टोटल। टोटल ये 3 2 5 और 4 9, हमारे टोटल 9 मार्बल्स हैं, यानी कि हमारे जो टोटल आउटकम्स है जो हम फॉर्मूले में लिखते हैं वो 9 है। तो जो भी हम लिखेंगे उसमें 9 तो नीचे आएगा ही। और हमसे पूछा है कि पहले व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाइट आने की यानी कि जो हम मार्बल निकालें तो वो व्हाइट निकलना चाहिए। तो व्हाइट निकलने के लिए क्या है हमारे पास, जितने हमारे फेवरेबल यानी कि फेवरेबल मार्बल्स कितने हैं, यानी फेवरेबल आउटकम यानी हमारे जो रिक्वायर्ड मार्बल्स है वो कितने हैं। अब हमें व्हाइट के निकालने तो हमारे पास 2 व्हाइट मार्बल हैं, तो हमारे फेवरेबल होंगे 2। अब आते हैं हम ब्लू पे, तो ब्लू हमारे फेवरेबल कितने हैं, वो है 3। और हमारे रेड फेवरेबल कितने हैं, वो है 4। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज है। अब हम देख रहे हैं 7th एग्जाम्पल। इसमें कह रहा देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th, हमारे यानी कि जो टोटल स्टूडेंट हमको बता दिए हैं, टोटल हमारे क्या है 40, whom 25 आर गर्ल्स, 25 जो है वो गर्ल्स हैं, 15 आर बॉयज, 15 बॉयज हैं। बोला है देयर द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि टीचर्स को 40 में से एक बच्चा सेलेक्ट करना है एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि CR। सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, उन्हें कार्ड्स पे नाम लिखे हैं सब स्टूडेंट्स के, और द कार्ड्स आर आइडेंटिकल, सारे कार्ड्स आइडेंटिकल हैं। देन शी पुट्स अ कार्ड इन अ बैग एंड स्टर देम थ्रोली, यानी कि उसने वो सारे कार्ड्स बैग में डाले, उसको घुमा दिया है। और बोला है सी ड्रॉस 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, वो एक कार्ड निकालेगी बैग में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ बॉय, यानी कि वो कार्ड निकालेंगी तो कार्ड निकालने में हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो एक लड़के का नाम आएगा। तो हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं, 15 है, यानी कि हमारे जो फेवरेबल हैं वो है 15, और हमारा जो टोटल है वो है 40। तो अगर हम P(B) लिखें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेम ऑफ बॉय इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे फेवरेबल है 15 और टोटल है हमारे 40, तो ये हमारा आंसर होगा। और उन्होंने बोला है गर्ल वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, हमारे फेवरेबल है 25 और टोटल है हमारी 40, तो ये हमारे आंसर है। अब आ गए हम 9th क्वेश्चन पे। कह रहा हरप्रीत टॉसेस 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, यानी हरप्रीत के पास 2 कॉइन्स हैं जो कि अलग अलग हैं, उनको वो टॉस कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो उसमें एट लीस्ट 1 हेड आए। एट लीस्ट 1 यानी कि कम से कम एक, कम से कम एक, यानी कि एक हेड तो होना ही चाहिए, अगर 2 हेड भी हैं तो भी चलेगा, ये कंडीशन है हमारी। तो हम देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, या तो टेल टेल आएगा दोनों में, या तो टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या हेड हेड आएगा। ये आउटकम हो सकते हैं हमारे जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे। हमसे बोला है कि ही गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम एक हेड, यानी कि ये एक हेड वाला कंडीशन है, ये एक हेड वाला है, और ये 2 हेड वाला है, यानी 2 हेड हमारे पास एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उन्होंने बोला एट लीस्ट 1 हेड। तो हमारे जो फेवरेबल है वह ये 3, और हमारे जो टोटल है वह है हमारे 4। तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 3/4। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 12 पे। कह रहा अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, यानी उसमें 100 शर्ट्स हैं, ऑफ विच 88 आर गुड, 88 उसमें गुड गुड हैं, यानी कि अच्छी कंडीशन की हैं। 8 है माइनर डिफेक्ट्स, 8 में माइनर डिफेक्ट हैं, माइनर डिफेक्ट। 4 है मेजर डिफेक्ट, 4 में इनके पास मेजर डिफेक्ट है। जिमी अ ट्रेडर, जिमी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड, यानी कि जिमी सिर्फ वही शर्ट्स को एक्सेप्ट करेगा जो गुड हैं। ये 80 है, तो हम लिखते हैं जिमी ये सिर्फ गुड एक्सेप्ट करेगा। बोला है कि अनदर ट्रेडर बट सुजाता, अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, यानी कि जो सुजाता है वो सिर्फ किनको रिजेक्ट करेगा जिनमें मेजर डिफेक्ट्स हैं, इनको वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा, गुड प्लस माइनर डिफेक्ट, ये कंडीशन है। अब बोला है कि 1 शर्ट इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द कार्टून, एक शर्ट निकाली गई है कार्टून से,
बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जिमी उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जिमी को एक्सेप्ट करने की कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उन्होंने बोला कि वो सिर्फ गुड शर्ट्स एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो अच्छी कंडीशन में है। तो हमारी फेवरेबल यानी कि जो अच्छी शर्ट्स है वो 80 है, और हमारी जो टोटल है वो 100 है। तो जिमी वो शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 8 अपॉन यानी कि 5/4। अब बोला है कि सुजाता विल एक्सेप्ट, तो सुजाता की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, इन्होंने बोला कि ये गुड भी करेगा एक्सेप्ट, जो माइनर डिफेक्ट है वो भी करेगा, यानी कि ये करेगा 88 शर्ट्स। हमारी जो फेवरेबल है वो 88 है, और जो टोटल है वो 100 है। तो ये होगा 22/25, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब आते हैं 13 पे, कह रहा है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी कि हमने 2 डाइस फेंकी हैं। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, हमें ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 4 5 देन 6 तक आ सकते हैं 1 के साथ। ऐसे हमारे पास 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, सो 1, 2 के साथ 6, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सो 1 चलते जाएंगे। ये हमारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। ने बोला कि ऐसे कुछ 2 नंबर बताओ, 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका जो सम है वो 8 आना चाहिए, ये कंडीशन है। यानी कि इन्हें बोला है जितने भी आउटकम आएंगे, हमें क्या करना है कि ऐसे आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी बताना है कि इनका सम 8 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 8 सम किस किस का आ सकता है। तो 1 + 7 8 होता है, लेकिन ये 7 आ नहीं सकता, तो ये नहीं है पॉसिबल। 2 और 6 हो सकता है, और ये हो सकता है 3 और 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है। इनको हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि ये अगर हम 2 डिवाइस है हमारी, एक है ये ब्लू वाली है, और ये ग्रे वाली है। हमने 2 डिवाइस लिए इसलिए इनको हमको अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये हमारे आउटकम्स हैं। हमारे 36 आउटकम्स हैं टोटल। तो 36 में से 2 और 6 का पेयर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारा फेवरेबल है 1, और टोटल है 36, तो ये आएगा 1/36 इसके आने की प्रोबेबिलिटी। अब 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 ही है, क्योंकि ये भी 1 है और सारे 36 है। इसकी 1/36, ये 1/36, इसकी भी 1/36। और हम इनका सम करेंगे, क्योंकि हमें बताना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो होगी 1 2 3 4 5, 5 इंटू 1/36, ये 5/36 हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब सेकंड वाले में पूछा है कि 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इनका सम 13 आना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, इसका जो डाइस का सबसे हाईएस्ट आउटकम आ सकता है वो है 6, और अगर सेकंड वाले में भी 6 आएगा तो ये 6, तो ये मैक्सिमम 12 हो सकता है, यानी कि 13 तो ये नहीं होगा, यानी कि इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 0। फिर ने बोला है थर्ड में कि 12 और लेस देन 12, या तो 12 आए या 12 से कम आए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये एक स्क्वायर इवेंट लग रहा है, क्योंकि जब हम डाइस को फेंकेंगे उनका सम मैक्सिमम सम हो सकता है 12। तो ये बोला है कि 12 आए या फिर उससे लेस आए, यानी कि अगर हम इनमें से किसी को कम करेंगे तो वो 12 के अंदर ही आएगा, यानी कि ये जो इवेंट है ये स्क्वायर इवेंट है, इसका आएगा प्रोबेबिलिटी 1।